बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद ये है कि आप सब जानते हैं कि इस साल पहली बार हमारे हिस्ट्री में, जब से हमारा डिस्ट्रिक्ट बना है तब से हिस्ट्री में पहली बार बजट की कटौती हुआ है। नहीं तो हर साल बजट का क्या होता था, जो इस साल कैपेक्स का बजट लीजिए तो 10 या 15% बढ़ जाते थे क्योंकि इन्फ्लेशन होता था। अरे लोगों के इलेक्टेड मेंबर्स का वो लोगों में जाके कौन सा प्लान में रखना है, कौन सा ये काम होना है, और वो भी हर ऑनरेबल काउंसलर चाहता है कि अपने टेन्योर में वो काम कंप्लीट हो जाए। तो उसी के हिसाब से काम रखते हैं, लोगों के उमंग के हिसाब से काम रखते हैं, फिर उसके हिसाब से काम भी अच्छा होता है। आप लोग को मैंने हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से दोनों से कहा था, आपको लगता है अगर हमारे कैपेक्स में काम नहीं हो रहा है, थर्ड पर्सन आप एक पूरा कमेटी रखो, देखो हमारा ये जो जब से हमारा यूटी आया उसमें जो आपने पैसा दिया कैपेक्स में, उसमें से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी कितना बना है कह के। मगर ये बहुत तो इसके हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूटी गवर्नमेंट ने एक सीलिंग दिया है 255 करोड़ के आसपास का इस साल का, तो वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। हमने ये उस दिन भी कहा था, हम उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस देना चाहते थे। हमने सोचा ये आपके जब यूटी गवर्नमेंट को जाएगा, चीफ सेक्रेटरी को हमने रेजोल्यूशन भेजा था, अभी तक उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। तो उसमें आप जानते, और हम तो डिस्ट्रिक्ट करगिल के अंदर में अपने सारे स्टेक होल्डर्स को लेके हम तो मैदान पे, ग्राउंड पे उतरेंगे और एजिटेट करेंगे, क्योंकि हमारा राइट है। ये दोनों का ये जो कटौती हुई है उसको वापस लाएं, रिस्टोर करें, कंप्लीट जो काटा है उसको वापस लाएं, तब जाके हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है, किस तरह से बैठ के अपना जो अभी सुनने में आया कि लेख के LSDC ने तो अपना वो मीटिंग करके, जनरल काउंसिल मीटिंग करके उन्होंने अप्रूवल भी दे दिया। बोल रहे हैं कि जब तक ना ये रिस्टोरेशन हो जाती है तब तक ना हम आपकी जनरल काउंसिल मीटिंग करेंगे, और उससे पहले इस कमरे को के देखेंगे रिस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी साहब से इश्यूज को इन-डेप्थ जाकर स्टडी करेंगे, उसके ऊपर एक प्रॉम्प्ट डिसीजन ले लें और लोगों को हिस्ट्री अगर हम बताएंगे, हर कोई जानता है, ये रिकॉर्ड भी है कि जब आपका यूटी अलग हुआ उस वक़्त हमारे जो होम सेक्रेटरी साहब का स्टेटमेंट जो पहले हमारे सीसी साहब ने बताया, उन्होंने कहा था कि हम आने वाले 5 साल में लद्दाख में 50,000 करोड़ एक्सपेंडिचर हम स्पेंड करेंगे। नंबर 1 वो स्टेटमेंट कहीं नहीं उतर रहा है। उसके बाद आप खुद जानते हैं कि बिफोर दिस हमारा बाइफिकेशन से पहले जब हम एल्सवाइल J&K स्टेट में था तो हमारा बजट जो था वो नॉन लैप्सेबल होता था, तब भी हमारा एक्सपेंडिचर नहीं होता था। और ये बिल्कुल लाजिम है कि एज़ पर आवर जोग्राफिकल कंडीशन, हमारे मौसमी हालात की वजह से हमारे यहाँ पर बाकी जगहों की तरफ 12 महीने काम बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब हर कोई जानता है, कुछ भी आप टेक्नोलॉजी लाएँ, कुछ भी करें, जो बाहर का काम हम करते हैं 3 महीने आपका काम रुकता है। इन सारे चीज़ों को नज़र में रखते हुए एल्सवाइल J&K गवर्नमेंट का ये स्टैंड था कि लद्दाख का जो दोनों काउंसिल का जो बजट था वो नॉन लैप्सेबल, यानी 31 मार्च का जो पैसा खर्चा नहीं होता था वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता था, जिससे हमारे बजट पे कोई असर नहीं होता था। इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए हमारे जिस दिन आपका रीऑर्गेनाइजेशन एक बिल पार्लियामेंट में पेश हो रहा था, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट हर जगह रिकॉर्डेड है। उन्होंने उस वक्त कहा था कि लद्दाख का बजट एज इट इज़ नॉन लैप्सेबल, तो वो अभी नॉन लैप्सेबल वाला सिस्टम खत्म हो गया, जिसकी वजह से ये सारे कटौती हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपका जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चीज़ें होगा जिसकी वजह से कुछ टेक्निकल इश्यूज होगा या कुछ बाकी इश्यूज की वजह से टाइम लगता होगा, डिले होता होगा, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज उनकी इनएफिशिएंसीज की वजह से तो नहीं है, ये हम मान के चलते हैं, क्योंकि जब हमारा बजट, हमारा जो काउंसिल का आपका मोर देन 95% एक्सपेंडिचर होता है तो यूटी का क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इशू है कि हर साल क्यों नहीं हो रहा है। कभी तो 30%, कभी 40%, कभी 60% नहीं हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, वो भी देखने की ज़रूरत है उनको, नंबर 1।
दूसरी चीज़, जब ये चीज़ें इशू आता है और हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि यहाँ के कंडीशंस की वजह से, जोग्राफिकल कंडीशन, बाकी हालात की वजह से यहाँ पे 3 महीने काम नहीं चल सकता, जिसकी वजह से हमारा फंड्स जो है वो नॉन लैप्सेबल होना चाहिए, क्योंकि बेसिक यही है आपका नॉन लैप। तो हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जाके मिनिस्ट्री ऑफ होम में या फाइनेंस को कन्विंस क्यों नहीं कर पाते हैं कि भाई यहाँ का जो बजट है लद्दाख का वो किसी भी सूरत में नॉन लैप्सेबल होना चाहिए। ये मेन इसी की वजह से हमारी कटौती हुई। इस बारी भी जो कटौती हुई 1200 करोड़ का, यही रीज़न दिया आपके MHA ने या फाइनेंस ने कि भाई आप पूरा एक्सपेंडिचर नहीं कर सके। तो उसका एक्सप्लेनेशन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को देना है ना, कौंसल को तो नहीं देना है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सप्लेन करना चाहिए भाई हम क्यों खर्चा नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं कुछ वजह तो है, या तो कोई आपको टेक्निकल जो बाकी फॉर्मेलिटीज है उसमें आप डिले कर रहे हैं, या आपका ये हम सब मानते हैं कि भाई हालात की वजह से 3 महीने काम नहीं हो सकते, तो उसको आपको कन्विंस करना है। ये आप कन्विंस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये कटौती हो गई, जो कि असर नहीं पड़ता। अब ये कटौती जो है 1 साल का कटौती होता तो हम मान के चलते, ये एक प्रेसिडेंट बनेगा अगले साल आपका, अगर क्योंकि अभी जो बजट आपने दिया है अब जिस हिसाब से चलता है उस हिसाब से हमें लगता है कि ये भी एक्सपेंडिचर तो उतना ही होगा, तो वो बोलेंगे भाई आपका कटौती इतना ही होगा। अभी अगर आप 255 करोड़ आपका सीलिंग दे रहे हैं LHDC को, डिस्पाइट कि आपका 95% 96% एक्सपेंडिचर करने के बाद भी आप जब ये दे रहे हैं, तो अगले साल क्या आप एश्योरेंस करें कि हमको इसका इन्हेंस होगा, जबकि आपने खुद बोला इससे पहले जो LG साहब थे, उससे पहले आपके एडवाइजर्स थे, आपके जो फाइनेंस को डील करते, सबका हमें ये एश्योरेंस था आप जितना खर्चा करेंगे उतना हम आपका बजट बढ़ाते जाएंगे, और बढ़ाते भी गए, हम ये मानते हैं कि बढ़ाते भी गए, और उसी को मद्देनजर रखते हुए हर जगह एक्सपेंडिचर आपका आप देख सकते हैं वो है। और इस बारी अचानक आपका 90 करोड़ इज़ नॉट ए जोक, 10-15 करोड़ का कहीं पर होता तो लोग भाई कंपनसेट भी कर सकते थे। 90 करोड़ एट ए टाइम आपका कर्टेलमेंट करना ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका असर जो है ऑन गोइंग वर्क और जो न्यू वर्क्स तो हमारे हम ले ही नहीं सकते। ऑन गोइंग वर्क जो इतने सारे काम लिए हैं वो कब जो है कंप्लीशन कब होगा, इधर से आप बोलते हैं भाई आपको कंप्लीट भी करना है, वहाँ से पैसे भी नहीं दे रहे हैं, तो ये चीज़ें इसका इफेक्ट जो है आपका सारे सिस्टम पर इसका इफेक्ट होने वाला है। वो बिल्कुल नहीं दिया उन्होंने, गोल मोल में वहाँ से मतलब 4000 कुछ करोड़ दे दिया, भाई ये आपका बजट है, इसमें जो कुछ करना है आप करो। जो इन्होंने प्रो डाटा का थ्योरी लगा वो तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से लगा, मिसाल के तौर पर, या जो पहले जो कमिश्नर सेक्रेटरीज थे वो सारे काम जो है उनके रखे हुए काम है, क्योंकि मैं खुद कौंसल में था, पहले 2-3 साल कभी हमसे न वेट कराया, न हमारे लोगों का उसमें, न चुने हुए लोगों का कहीं पर भी दिया हुआ वो प्लान नहीं है। तो अगर उन कामों में अगर असर पड़ता है तो कोई अकाउंटेबल या आंसरेबल नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली आंसरेबल भी हैं, अकाउंटेबल भी हैं, तो लिहाजा इसका कोई जस्टिफिकेशन जो है कौंसल के बजट को काटने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती। या तो आप जस्टिफिकेशन दीजिए भाई आपका एक्सपेंडिचर नहीं है, हम आपको नहीं देंगे, कहें वो तो है नहीं, आपने एक सिंपल एक थ्योरी लगा दिया भाई प्रो डाटा बेसिस पर काट दिया। काटने के बाद भी आप देखें, कल वो ले काउंसिल में मैं सुन रहा था, एक डाटा उन्होंने दिया कि भाई जो प्रो डाटा लगाया आपने अपने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ 22% काटा, जबकि दोनों काउंसिल से आपने 26% काट रहे हैं, 14 करोड़ का तो वहीं डिफरेंस कर दिया आपने। तो ये चीज़ें कम से कम देख के लोगों के चुने हुए नुमाइंदों से डिस्कस करने के बाद आपको करना चाहिए था, वो आपने नहीं किया, इसका कोई रिस्पांस नहीं आया, जिसकी वजह से आज सारे लोग हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सारे काउंसिलर जो है वो मजबूर हो गए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, एक तो आवाम को भी पता चले, दूसरा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता चले कि भाई आप कर क्या रहे हैं। क्योंकि आप खुद जानते हैं इलेक्टेड हमारे पास क्या रहा, यही 2 काउंसिल रहा, तो अगर आप उनकी भी आवाज़ नहीं सुनेंगे, वो भी जस्टिफाई करते हैं हम, कोई अनजस्टिस या कोई गलत काम है, अगर एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, कहीं परफॉर्मेंस नहीं है, तो बेशक आप कर सकते हैं। सिर्फ एक थ्योरी, प्रो डाटा थ्योरी लगा के तो आप इस तरह से 90 करोड़ की कटौती नहीं कर सकते। लिहाजा अभी भी हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील भी करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं, नहीं तो अभी हमारे, क्योंकि ये तो पब्लिक से रिलेटेड है, आवाम से रिलेटेड है, क्योंकि आवाम को तो उठना है इसमें, क्योंकि इसका असर हर गाँव में हो रहा है, हर जगह हो रहा है, हर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पे हर जगह पड़ेगा। और अगर काउंसिल ने नहीं किया होता, परफॉर्म नहीं किया होता, तो डायरेक्ट हम पब्लिक को भी हम आंसरेबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, हाँ भाई हम नहीं कर पाए, ये हमारा कसूर हो गया। इसमें हमारा कसूर तो है नहीं, कसूर किसी दूसरे का है, तो हम लोग क्यों लपेटे में हैं। तो कोई हर काउंसिलर चाहता है कि ये न्यू वर्क्स है, और आप खुद जानते हैं कि ये काउंसिल अभी नया फॉर्म हुआ है। अभी हमारा इस काउंसिल ने अभी और 4 प्लान मीटिंग कर रहे हैं, जबकि ले का ये लास्ट है उनका, 3-4 महीने के बाद उनका इलेक्शन है।
तो हमारा हर कोई काउंसलर चाहता है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे दौर में कुछ नए काम बने और कुछ काम कंप्लीशन हो। तो ये हर किसी की चाहत होती है। तो फर्स्ट ईयर में ही अगर आप इतना 100 करोड़ की कटौती लगाएंगे तो आने वाले 4 साल में क्या करेंगे? तो इसलिए इस चीज़ को भी कम से कम उनको नज़र में रखना पड़ेगा। आप गो अहेड दीजिए, आप बोले भाई आप लोग आगे जाइए, जो भी आपका लायबिलिटी बनता है वो हम क्लियर करेंगे, तो हम करने के लिए तैयार हैं। अब वो देते नहीं हैं, यहाँ से वो ऑफिसर्स को थ्रेट करते हैं कि जो भी एलोकेशन से ज़्यादा करेगा तो वो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। आप अगर वो एश्योरेंस करते हैं, अगर आपको ये यकीन दहानी है कि हमको आरी में पैसा मिलने वाली है, वही हमारे काउंसिल को आप एश्योर कीजिए, तो हम आगे बढ़ेंगे। कुछ तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज तो हम तो इस तरह से जो है प्लान मीटिंग या जो भी बजट हो, जो भी हो, जब तक कि ना आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आएगा तब तक जो काउंसिल जो है अभी तक वेट किया, आइंदा तो फिर नहीं तो पब्लिक में जाके बात करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन है, चुपके से तो वो लोग भी नहीं बैठ सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। कि कटौती पे हो रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसे क्रिस्टल क्लियर। जब से काउंसिल वजूद में आया 1995 में लेह में और 2003 में करगिल में, तब से आज तक हमने सिर्फ बढ़ोतरी देखा है और कटौती आज तक नहीं देखा है। और दूसरी चीज़, अब सारे लोगों को यूनिफॉर्म ले नहीं सकते। जो विनर रहा उसको विनर के हिसाब से मेडल मिलना चाहिए, जो रनर अप रहा उसको रनर अप के हिसाब से मेडल मिलना चाहिए। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के बराबर है, उनके पास 3 एजेंसियाँ हैं, एक है LHDC लेह, एक है LHDC करगिल और दूसरा है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अपने सारे डिपार्टमेंट। सबको उन्होंने पैसा बांट के दिया है जब से यूटी यहाँ पे आया। और हमने हर साल 90+ एक्सपेंडिचर करके जितना पैसा हमको दिया उतना हमने खर्चा किया है। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हर साल 1000 से 1200 करोड़ रुपए जो है वो वापस देते आए हैं। तो अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे लेना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट ने कितना वापस दिया। अगर वो पैसा भी LHDC करगिल और लेह को देता, हमने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग 2020-21 के बजट में हमने यही बोला था कि LHDC लेह और करगिल जो है ना वो डायरेक्टली पब्लिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से वो अपना प्लान रिकमेंड करता है, प्लान करता है, JE से लेके एग्जाम से लेके SC तक उसको फॉलो अप करता है, चाहे AA दिलाने में हो, चाहे टेक्निकल सेंक्शन दिलाने में हो, चाहे टेंडरिंग करने में हो। उसके बाद ग्राउंड लेवल पे जाके हम उनको ज़मीन देते हैं और एग्जीक्यूशन टिल द एंड फाइनल स्टेज तक जो है ना वो हम उसको मॉनिटर करते हैं। उसकी वजह से जो है ना हम ज़्यादातर खर्चा कर पाते हैं। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो काम लिए हैं कुछ डिपार्टमेंट ने 4 साल से उस पर AA नहीं आ रहे हैं। हर साल पैसा रखते हैं उसमें एलोकेशन 20 लाख 50 लाख और वही पैसा एट द एंड ऑफ द डे वापस जाता है। तो उनको करना चाहिए। जो प्लान का हमें एक वो मिला था लास्ट ईयर 345 करोड़ के आसपास, उसके हिसाब से हमने प्लान किया हुआ है, उसके हिसाब से टेंडरिंग किया है, उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर ने काम लिया है और कॉन्ट्रैक्टर को हमने ये बताया है कि आप जितना काम करना है करो इसी विद इन द अलॉटेड कॉस्ट में और हम आपको एक्स्ट्रा पैसा ला के देंगे। अब इस साल तो मुझे नहीं लगता है कि वो लोग भी काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनका तो जो लायबिलिटीज है वही क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए हम सबका यही रिक्वेस्ट है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन खासकर हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब और ऑनरेबल LG साहब से कि जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज या डायरेक्टर्स या डिपार्टमेंट खर्चा नहीं कर पाए वो LHDC लेह और करगिल को दीजिए। हम उसको खर्चा करके दिखाएंगे, ग्राउंड पर काम करा के दिखाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये किया हुआ है। और आज के डेट में हम तो एक्सपेक्ट करते थे कि 500 करोड़ दोनों काउंसिल को, उसकी बजाय हम उसको 245 करोड़ पैसा दे रहे हैं। तो क्योंकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ग्राउंड पे काम होना चाहिए। और ऑनरेबल LG साहब का एक बहुत अच्छी बात है, वो हमेशा बोलते हैं कि लद्दाखियों को लद्दाख के बारे में ज़्यादा मालूम है, कहाँ क्या ज़रूरत है। तो वो उसके लिए तो दोनों हिल काउंसिल ही है, तो दोनों हिल काउंसिल को अगर वो बजट एलोकेशन ज़्यादा देंगे, काम तो वही करना है। मैं तो बोलता हूँ कि जो बाकी एजेंसियों को दिया है, क्योंकि एजेंसियाँ हम दोनों का तीनों का एक ही एजेंसी PWD के थ्रू हम भी खर्चा करते हैं और रूरल डेवलपमेंट के थ्रू हम भी खर्चा करते हैं। काम करने वाला एजेंसी सबके लिए एक है, लेकिन इसमें काम खर्चा ज़्यादा करना और काम करना चाहिए वो बिल्कुल कंटिन्यूस फॉलो अप परसिक्यूशंस और ग्राउंड लेवल पे जो ROW इश्यूज है उनको रिजॉल्व करने में जाना काउंसिल दोनों बिल्कुल दिन रात लगे रहते हैं, इसीलिए हम खर्चा ज़्यादा कर पा रहे हैं। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि काउंसिल दोनों का बजट कम से कम 500 करोड़ होना चाहिए। जो डिपार्टमेंट खर्चा नहीं कर पाया वो काम भी हमको काउंसिल को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ डिपार्टमेंट है, CPWD है, NHDCL से पता नहीं वेब कॉस है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट को एजेंसीज को काम दिए हुए हैं जो कभी तक आज यहाँ तक हमने उनको देखा ही नहीं लद्दाख में। तो ऐसे डिपार्टमेंट को काम देकर तो पैसा वापस नहीं तो कहाँ जाएगा, पैसा तो फाइनेंशियल ईयर के एंड पे तो वापस जाता है। तो हमारे तो यही सजेशन है कि अगर जो डिपार्टमेंट लद्दाख में कम
परफॉर्म कर पाए हैं उनका काम जो है ना LHDC को ट्रांसफ़र कीजिए और उनका बजट भी LHDC को दीजिए और हम उसको एक्सपेंडिचर बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे कराए कि हम लोग दिखा सकते हैं। तो जिस तरह बाकी लोगों ने भी बोला, हमारा भी यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारे सारे काउंसलर खासकर यहाँ पे इतने यंग इलेक्टेड न्यूली इलेक्टेड काउंसलर्स है, उनका एक विजन है, उस विजन को ग्राउंड लेवल पे रखने के लिए हमें फंड की ज़रूरत है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे बजट बिल्कुल, हम इस बजट को लेकर तो हम पब्लिक में नहीं जा सकते हैं। जिस तरह लोगों ने बोला है कि बजट कम करके हम अपने क्या जनरल काउंसिल में हम क्या बजट पास करेंगे। तो जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमें बताया है कि आप बिल्कुल रिवाइज एस्टीमेट हम आपको ला के देंगे, और मैं भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमको अनऑफिशियल आप कुछ ना कुछ हमें दीजिए, बता के दीजिए, कि ताकि हम उसी के हिसाब से एलोकेशन कर सकते हैं। रिलीज बेशक अभी कम हो, लेकिन रिवाइज बजट में इतना आएगा बोलेगा तो हम उसी हिसाब से खर्चा करेंगे। नहीं तो हमारे पास 100 रुपये होगा, हम कॉन्ट्रैक्टर और हम एग्जीक्यूटिव एजेंसी को बोलेंगे तुम 400 करोड़ का काम करो, कैसे हम बता सकते हैं? वो तो इसमें कोई लॉजिक ही नहीं। तो फिर से एक बार मीडिया के बंधुओं को, हमारे सारे ऑनरेबल काउंसलर कोलीग, तो जब से काउंसिल बना पहली बार ये नौबत आया कि सारे काउंसलरों को रास्ते पे आना पड़ा बजट के लिए, और वो भी बजट कटौती पे, ये तो सबके लिए एक वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग्स है। थैंक यू। और फॉर्मर सीसी साहब ने बजट कटौती पे आप लोगों को बोला, तफसीलन बोला, लेकिन मैं सिर्फ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से मेरे एक सवाल है। सवाल ये है कि हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट्स हैं या जितने भी यूटीज़ हैं, उन सारे स्टेट्स और यूटीज़ में आपने कई परसेंट इस साल बजट, जो एनुअल बजट होता है, उसमें आपने बढ़ा दिया। पूरे हिंदुस्तान में यूटी लद्दाख वाहिद यूटी है जहां आपने लेह और करगिल दोनों को मिला के हमारे कैपेक्स से 180 करोड़ की कटौती की है। ये सिर्फ लद्दाख के साथ ही क्यों? हमारा 180 करोड़, जिसके मतलब 180 करोड़ के जो कटौती किया है, वो कटौती करके आपने कहाँ दिया है? क्या आपने बिहार को दिया? क्या आपने छत्तीसगढ़ को दिया? 1200। इतना जो बड़ा ह्यूज अमाउंट की कटौती करके आपने किस स्टेट को दान पे दे दिया? ये हमारे करगिल और लेह के आवाम के हुकूक के साथ नाइंसाफ़ी है। हम पब्लिक दरबार से आए हुए लोग हैं, बस हमारे पास सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स, सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम लोगों के ज़रूरियात के हिसाब से काम कर सकते हैं। आज आप लोगों ने हमारे लेह और करगिल के लोगों का गला घोंट दिया है। तो आप मीडिया हज़रात के माध्यम से LG साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से हमारी गुजारिश है कि आप बहुत ही कम वक्त के अंदर इस पे सोच लीजिए, जवाब दीजिए, नहीं तो हम पब्लिक डोमेन में जाएंगे, जनरल पब्लिक को हम मोबिलाइज करेंगे। हमें जिस किस्म के हालात से भी फेस करना पड़े अपने हुकूक को लेने के लिए, वो हम करने के लिए तैयार है। हम डरते नहीं है, हम पीछे हटने वाले नहीं है, ना हम कोई जनरल काउंसिल का मीटिंग होने देंगे। ये आवाज़ आप लोगों के जरिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचना चाहिए। ये हम लोगों का फैसला है LHDC करगिल का, जिसमें आपके 29 काउंसलर्स है, उसमें से तकरीबन आज 99 काउंसलर्स, कुछ तो अभी यहाँ मौजूद नहीं है, उनमें से बहुत सारे काउंसलर स्टेशन से बाहर है। उनको हमने वर्चुअल मोड पे लेके हमने उनके साथ मीटिंग किया है, सारे सबों का कंसर्न लेके, सबों के राय मशवरे से। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को अपना जो इंटेंशन है हम लोगों का, वो आप लोगों के जरिए क्लियरली हम पहुंचाना चाहते हैं। अगर हमारा कटौती किया हुआ रकम करगिल और लेह को वापस दिया तो ठीक, नहीं तो हमें इस प्रोसेस को जहां तक बढ़ाना पड़े, जिस लिमिट तक भी हम जाना पड़े, हम करगिल के सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर, हर करगिल के हर मोहल्ले में जाकर हर एक को हम बता के समझा के हम रोड पे उतर जाएंगे। अगर उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पैदा हो जाता है तो उसके लिए सरासर LG एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होगा। थैंक यू वेरी मच।